बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन का शाही क़ौरमा। इसके लिए हमें दरकार होगा चिकन आधा किलो, प्याज 2 अदद दरमियानी, बादियान का फूल 1 अदद, लौंगे 4 से 5 अदद या 1/4 टीस्पून, काली मिर्चें 4 से 5 अदद या 1/4 टीस्पून, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, जावित्री छोटा सा 1 टुकड़ा, जायफल छोटा सा 1 टुकड़ा तकरीबन 1 चुटकी के बराबर, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, क़ौरमा एसेंस 1 टीस्पून या केवड़ा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दही 1 कप, लीमू, बादाम हमें 2 टेबल स्पून चाहिए होंगे, खोपरा 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट और खोया। सबसे पहले हम 3 अदद छोटी इलायची, 1 चुटकी जावित्री और जायफल का पाउडर बना लेंगे। बादाम और खोपरे का भी हम पाउडर बना लेंगे। बर्तन में तेल शामिल किया। यहाँ मैं तकरीबन 1 कप के करीब तेल ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कटी हुई प्याज शामिल की। प्याज को हम हल्का सुनहरी होने तक तलेंगे और फिर अलग प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज और दही को ब्लेंडर में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और एक पेस्ट बना लेंगे। बादियान, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंगे और काली मिर्च को तेल में शामिल करेंगे। अब मुर्गी शामिल करेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे यहाँ तक कि मुर्गी का पानी खुश्क हो जाए। हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाएगा इसके अंदर, आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है। हम इसमें धनिया पाउडर, पिसी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च और नमक शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिए। अच्छे तरीके से भूनिए। अब हम इसके अंदर जावित्री, जायफल और इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स किया। प्याज और दही का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से मिक्स किया, इसको हम भुनेंगे। पिसा हुआ बादाम और खोपरा शामिल कर दिया है। बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। को हम उस वक्त तक भुनेंगे जब तक हमारा तेल अलहदा नहीं हो जाता। खोपरे और बादाम से अच्छी ग्रेवी आपको मिल जाएगी। मैं इसके अंदर खोया शामिल कर रही हूँ। खोया ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ना शामिल करें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अच्छे तरीके से मिक्स किया, भुना, ऑयल अलहदा हो चुका है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून लीमू शामिल करेंगे। क़ौरमा एसेंस शामिल करेंगे। क़ौरमा और एसेंस ना हो तो आप केवड़ा शामिल कर सकते हैं। लीमू भी हमारे क़ौरमे को बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगा। हमने ढक्कन ढक दिया है। 8 से 9 मिनट को हम हल्की आंच पर इसको दम के लिए छोड़ देंगे। हमारा मज़ेदार सा क़ौरमा तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाइए। दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह।